जौनपुर में नसबंदी का ऑपरेशन कराने आई महिला की ऑपरेशन से पहले इंजेक्शन लगाने से संदिग्ध परिस्थितियों में उपचार के दौरान मौत होने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। घटना के बाद मृतका के परिवार वालों ने चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए इंसाफ की गुहार लगाया है। शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के नटौली गाँव निवासी अनिता गौतम गाँव की एक आशा के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर नसबंदी का ऑपरेशन कराने के लिए शाहगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंची थी। आरोप है कि ऑपरेशन से पहले महिला को एक इंजेक्शन लगाने से उसकी हालत बिगड़ने लगी। महिला की हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बिना महिला के परिजनों को सूचना दिए बगैर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पूरा मामला ये है कि जैसे कोई भी गार्जियन घर का होता है तब नसबंदी का ऑपरेशन होता है। बगैर गार्जियन के ठीक है, आप लेके गए ठीक है, मगर उसके बाद जब खून निकाला गया उसके बाद मरीज का हाल जब बिगड़ते गया तो घर के गार्जियन को फ़ोन करना चाहिए ना। मगर ये लोग घर के गार्जियन के नाम मौजूदगी में रेफर कर कैसे बना दिया गया, डॉक्टर साहब बना दिए। महिला को जब जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया वहां भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया तो डॉक्टरों ने वाराणसी अस्पताल के लिए महिला को आगे रेफर कर दिया। फिर किसी तरह से महिला के परिजनों को जानकारी मिली तो आनन फानन में वाराणसी अस्पताल महिला को लेकर पहुंचे तो वहां चिकित्सकों ने महिला को देह मृत घोषित कर दिया। और उसके बाद ये लोग जब सदर लेके गए, सदर से फिर रेफर कर दिए बेचू के लिए, और बेचू में ना सुविधा मिलने की वजह से मरीज का मृत्यु हुआ है। इसमें लापरवाही सब डॉक्टर की। किसी का ऑपरेशन कराने गई थी? नसबंदी का। क्या कोई इंजेक्शन भी लगाया गया था? इंजेक्शन वही सिरंजी से खून निकाले गए हैं टेस्ट के लिए। उसके बाद क्या किए ये लोग कोई पता नहीं है। अपनी जो है मौत की वजह क्यों मानती महिला? क्या महिला की मौत के जिम्मेदार डॉक्टर लोग होते हैं। डॉक्टर तरफ से बातचीत नहीं हुई आपको? कोई बात नहीं हुई, यहाँ तक वो फ़ोन तक नहीं उठा रहे थे जब सदर से रेफर हुआ ये केस। कब ले गए थे हॉस्पिटल? हॉस्पिटल शाम को करीब 5 बजे जिला अस्पताल इनको रेफर किया गया। कल। अब क्या चाहते हैं, क्या मांग? हम यही चाहते हैं कि उस गरीब परिवार के साथ जो है इंसाफ हो और उसके साथ जो है चेक किया जाए कि किस कारण जो है मरीज का मृत्यु हुआ है। वहाँ तो सीसीटीवी फुटेज भी लगे होंगे। हाँ। मौत की खबर मिलते परिजनों में कोहराम मच गया। परिवार वाले महिला की शव को घर ले जाकर बिना पुलिस को दिए बगैर अंतिम संस्कार करने में जुट गए। मृतका के परिजनों ने चिकित्सक पर उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जांच की मांग किया है। हम ये भी चाहते हैं कि ये बताइए, सदर से जब रेफर किया गया है तो वहाँ भी जिला अस्पताल पे गार्जियन का सख्त ज़रूरत होता है। बगैर गार्जियन का कोई रेफर केस नहीं बन सकता। किसके साथ गई थी महिला? आशा के साथ। क्या नाम है आशा? आशा का नाम है अनीता। कहाँ के रहने वाली है? नटौली ग्राम सभा की। अब आशा कहाँ है मौके पे? आशा मौके पे मरीज छोड़ने के बाद अपने घर चली गई। शाहगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रफीक फारूकी ने बताया कि 16 दिसंबर को नसबंदी शिविर में एक आशा द्वारा अनीता गौतम को नसबंदी का ऑपरेशन कराने के लिए भर्ती कराया गया था। ऑपरेशन से पहले महिला को सर्जन डॉक्टर द्वारा शून्य करने का इंजेक्शन लगाया गया और एक हवा भरने की इंजेक्शन लगाने की प्रक्रिया किया गया। एक्सपर्ट चिकित्सक द्वारा बेहतर ढंग से इलाज किया जा रहा था, लेकिन किसी कारणवश महिला की बीपी एकाएक कम होने लगी और हालत बिगड़ने पर उसका इलाज किया गया। उसकी हालत में सुधार आने के बाद बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन बाद में पता चला वाराणसी में उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। मृतका अनीता 5 बच्चों को जन्म देने के बाद जब जनसंख्या पर नियंत्रण रखने के लिए नसबंदी ऑपरेशन कराने का जब अपना कदम बढ़ाया तो मानो उसकी खुशियां पर किसी की नजर लग गई। अब सवाल यह है कि आखिर किसकी लापरवाही से अनीता इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। आप भी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को नारेटन न्यूज पर। पूरा मामला यही है कि हम लोग को नामौजूदगी में औरत को हमारे ले गए नसबंदी वाला कराने के लिए। नसबंदी भी नहीं हुआ है और उसकी सिरंजी लगा के खून निकाले हैं और उसके बाद हम लोग को खबर 4 बजे मिली। हम लोग अस्पताल में गए हैं तो अस्पताल से रेफ़र करके हम लोग सदर लेकर चले गए। वहाँ के डॉक्टर से बातचीत नहीं? क्या आखिरी वजह था? डॉक्टर हम लोग की बात ही नहीं हुआ है। डॉक्टर ने पूछा कि मरीज क्यों आपने रेफर किया, बताया नहीं? और डॉक्टर से हम लोग से भेंट ही नहीं हुआ है। हम लोग जौनपुर के लिए निकले तो वहाँ से फिर रेफर कर दिए सदर के लिए। फिर क्या हुआ? सदर जिला पे ले गए। वहाँ पे हम लोग 1:30 बजे रात को पहुँचे हैं गाड़ी से और उसके बाद वहाँ देख रहे हैं तो उसकी मौत हो चुकी थी। क्या नाम है महिला का? महिला का नाम अनीता है। और कहाँ के रहने वाले? नटौली ग्राम महियापुर के। आप क्या लगते हैं? हम उनके पति हैं। क्या चाहते हैं आप? हमको इंसाफ दिलाया जाए, बस यही हम चाहते हैं। अपने पत्नी की मौत की जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? यही डॉक्टर लोग हैं हमारे पत्नी के जिम्मेदार मौत के। कौन सा हॉस्पिटल ले गए थे? सरकारी। सागर। हाँ। अब कोई तरफ से डॉक्टर तरफ कोई आया था नहीं? अभी कोई नहीं आया है।
क्या नाम है आपका? मनोज, नटौली अहियापुर। बेसिकली कल हमारा नसबंदी का दिवस था सोमवार को, तो डॉक्टर अभिषेक रावत के द्वारा नसबंदी जो है लगातार की जा रही है और काफ़ी पुराने चिकित्सक हैं, सर्जन हैं, काफ़ी लंबे समय से जो है ये सेवाएं दे रहे हैं। कल एक पेशेंट जो है जो आशा के द्वारा लाया गया था, अनीता नाम था मरीज़ को, जो है उसको जो है ऑपरेशन आरंभ होने से पहले जो है सुन्न का इंजेक्शन लगता है, उसके बाद में हवा डालने की एक अलग से सुई लगाई जाती है, जो डॉक्टर साहब के द्वारा वही प्रक्रिया की जा रही थी। ऑपरेशन नहीं हुआ था, उसी समय पेशेंट को एनाफाइलेक्सिस शॉक हो गया, जिसमें उसके पल्स, बीपी वगैरह सब डाउन हो गए, रेस्पिरेशन उसका जो है ब्रीदिंग पूरी चली गई, पेशेंट पूरी तरह शॉक में चली गई। फिर उसके बाद जैसे ही ये घटना हुई, फ़ौरन जो है मैं स्वयं मौके मुआयने पर फ़ौरन पहुंच आया था और फ़ौरन पेशेंट को जो है सीपीआर दिया गया और सारी इमरजेंसी दवाइयां दी गई। पेशेंट को इंटूबेट किया गया, उसको जो है अलग से ऑक्सीजन की नली उसमें डाली गई, जिससे पेशेंट की ब्रीदिंग जो है उसकी सांसें वापस आ गई और पेशेंट फिर से अपनी सांसें लेने लगा और जो है अपनी स्वयं की जो है सांसें भी खींचने लगा। और पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी 130-72 के आसपास में जो है आ गया था। आशा भी मौके मुआयना पर मौजूद थी वहाँ पर। जब पेशेंट को लगा कि अब इसको भेजा जा सकता है, तो पेशेंट को जो है जिला अस्पताल के लिए रेफ़र किया गया कि उसको और अच्छी सुविधा मिल सके। ये पूरी घटना थी। पेशेंट की मौत हो गई है, परिजन चिकित्सक पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं, आखिर कारण क्या रहा मौत का, क्या मानते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसी एकदम नहीं, कोई ये लापरवाही एक पैसे की भी नहीं है सर्जन के द्वारा। और चूंकि मौके मुआयने पर सभी लोग जो है इमरजेंसी चिकित्सक भी तैनात थे और हम भी मौके मुआयने पर आ गए। ये तो लाखों में इस तरह की घटना होती है। तो पेशेंट एनाफाइलेक्सिस शॉक में गया हुआ था, तो ये कभी भी किसी को भी हो सकता है, तो ये उसी का परिणाम था। और ये आपके द्वारा मुझे पता चला कि पेशेंट को जो रेफ़र किया गया था उसकी डेथ हुई है, तो ये मतलब दुखद था। जो है हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया था। ट्रीटमेंट कौन किया था पेशेंट का, सुई कौन लगाया था? नहीं, वो सभी पेशेंट को जो है ऑपरेशन के पहले एक छोटा सा सुन्न का इंजेक्शन लगता है, जिसको हम लोग जाइलोकेन बोलते हैं। तो वो इंजेक्शन जो है हमारे चिकित्सक के द्वारा, डॉक्टर अभिषेक रावत के द्वारा उनकी देख रेख में सब किया गया था, सब किया था। पेशेंट वो इंजेक्शन लगने के बाद, चूँकि इंजेक्शन जो लगता है कम से कम 15 से 20 मिनट पहले लगता है, उसके बाद में ऑपरेशन की प्रक्रिया आरंभ होती है। और ये इंजेक्शन देने के पहले एक अलग से उसका जो है सेंसिटिविटी टेस्ट होती है, देखने के लिए कि पेशेंट में इस तरह के रिएक्शन तो कोई इस इंजेक्शन से नहीं आएंगे। तो उसकी भी जांच जो है डॉक्टर के द्वारा की गई थी। लेकिन चूंकि इसको जो है एनाफाइलेक्सिस शॉक हुआ, तो पेशेंट को ये सब दिक्कत हुई। इंजेक्शन कौन लगाया? इंजेक्शन जाइलोकेन इंजेक्शन होता है, जो इस तरह के मरीजों में ऑपरेशन के पहले दिया जाता है।